प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम भोर को इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और ये उपस्थिति में परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। उस बात को, उस प्रकाशन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज हम पढ़ते हैं भजन 57 को, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, और जो भी प्रकाशन प्रभु हमें देंगे उसको हम जानेंगे कि हमारे लिए आशीष का कारण हो। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलतियों के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजमय है। तेरी करुणा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों तले मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरा प्राण ढला जाता है, मेरे पैरों के लिए जाल भी लगाया गया है। मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। वचन के पढ़े सुने जाने पर हमको आशीष। यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको ये छुटकारे की प्रार्थना है दाऊद की, कि वो कह रहे हैं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब हमारे पास परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, हमें कौन आसरा देगा? हम सोचेंगे हम कहाँ जाएंगे? जो लोग, जहाँ पर लिखा है कि मेरे प्राण सिंहों के बीच में है, जलतियों के बीच में मुझे लेटना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के बीच में जिनकी दांत बर्छी और तीर है, जिनकी जीभ तेज तलवार है। ऐसे लोग होंगे जो आपका ताना कसते होंगे, जो आपके बातों का आदर नहीं करते। ऐसे लोगों के बीच में जब आप हैं, तो आपके ऊपर जो एक जाल बिछाया जाता है कि आपका प्राण ढला जाए, आप कुछ न कर पाए, ऐसे बंधनों में जब आए, तो आपके लिए ये छुटकारे की प्रार्थना आज है। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, आज आपका छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके बंधन खोलना चाहता है। एक बार आप मुड़कर, घुटने होकर प्रभु के सामने उपस्थित अपनी बातों को लेकर तो आइए कि प्रभु, मेरे साथ ये परिस्थिति है। उंडेल दीजिए अपने मन को, ताकि प्रभु आपके छुटकारे के लिए हमेशा तैयार है। जो वो कहता है कि मैं तेरा शरणागत हूँ, जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए। हाँ प्रभु, को जब आंधी आती तो हमेशा नहीं रहती, वो आती और जो भी नुकसान करना हो करके निकल के चली जाती। तो ये विपत्तियाँ, कोई भी ऐसी बातों का हमला है, ताने हैं और परिस्थितियाँ विपरीत हैं, आपके अंदर कमजोरी है, बीमारी है, आपको लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा, एक चौराहे पर है, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो ये वचन आपके लिए है कि प्रभु तैयार है कि आपको छुटकारा देने के लिए। वो आपके प्राण को, करुणा और सच्चाई को प्रकट करना चाहता है, कि हर स्वर्ग से भेजकर आपके लिए मदद देना चाहता है कि आपको वो बचा ले। और स्वर्ग के ऊपर अति महान हमारा तेजोमय परमेश्वर है। सारी महिमा पृथ्वी के ऊपर फैल रही है। जब मैं सुबह 4:30 बजे से अभी उठी हुई हूँ, और ये धीरे 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 मेरे प्रकाश को देखती हूँ, बढ़ता जा रहा है, जो अंधकार दूर होता जा रहा है। उसी तरह हमारे जीवनों को जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर की महिमा जैसे सारी पृथ्वी पर फैल रही है, आपके जीवनों पर भी वो सारी महिमा आने पाए। आपका मन स्थिर हो जाए परमेश्वर में। जो आपके विचलित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, प्रभु आपको मार्गदर्शन करने वाला हो सके। और तब आप उसके सच्चाई का बखान गीत गाकर अपने चर्च में, अपने गिरजाघर में, अपने लोगों के बीच में, छोटे झुंड में, बड़े झुंड में, हम अपने गिरजाघर में आप गवाही देने पाए, परमेश्वर का भजन गाने पाए, कीर्तन करने पाए, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा से आप जाग जाएं,
केवल शारीरिक रूप से जागृत नहीं होना है, आपको आत्मिक रूप में जागना है प्रभु के लिए, ताकि आप वचन गाना है, आपके लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है, उसको ले करके आप बैठ जाइए। परमेश्वर आपको बहुतायत से प्रभु का आत्मा उतर रहा है। इससे मैं बड़ी उपस्थिति को मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पाँव फट गई है, उसी तरह आपके बंधन टूट गए हैं, सारा अंधकार छट गया है। री खाना मारा लामा शुकोरो बोलो बोल ली बंदारा खाना माना मा शबरा वाला ओ छू ले यीशु राजा, छू ले राजा, यीशु राजा। एक एक जन को जो इस वचन को सुन रहे, उनके ऊपर आपकी बहुतायत से वो आशीष, वो महिमा में आशीष प्रभु आप उनके ऊपर उंडेल दीजिए यीशु राजा। अपनी करुणा जो स्वर्ग तक बढ़ी है प्रभु, आप उनके ऊपर सच्चाई के आकाश मंडल से प्रभु आपने दृष्टि करते हुए इन लोगों के सारे बंधनों को तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। वो आजाद हो जाए, आजाद, चाहे बीमारी का हो, चाहे जीवन के फ्यूचर की चिंता हो, यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के साथ साथ, क्योंकि परमेश्वर ये वचन हमें मार्गदर्शन के लिए, आपका वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला, मेरे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बनने वाला है। ओ यीशु राजा, आपकी जो करुणा है जो स्वर्ग तक बढ़ी है प्रभु जी, प्रतिभोर नहीं हो जाती है। हम जानते हैं कि हम मिट नहीं गए। ये रात को आपने हमको सुनाया, भोर को जगाया, ताकि हम आपके करुणा के भागी हो जाएं, और ये करुणा जीवन भर हमारी मार्गदर्शन बन जाए। ओ आकाश मंडल से दृष्टि करने वाले परमेश्वर, हम में से प्रत्येक पर, जो सुनने वालों पर बड़ी आशीष हो, आज छुटकारा होने पाए। जो भी इस वीडियो को देखे, वो यीशु टच देयर लाइफ्स ओ लॉर्ड, टच देयर माइंड्स ओ लॉर्ड, टच देयर सोल्स ओ लॉर्ड। ओ फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम है प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हर पूरी चंगाई हो ना पाए प्रभु जी, सोल स्पिरिट बॉडी में चंगाई जाए। हर एक जन तत्परता में जो विजन लेकर के चल रहे हैं वो प्रभु आपके नाम में पूरा होने पाए प्रभु जी, क्योंकि लिखा है आपके वचन में प्रभु जी कि मैं प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। जब हम पुकार रहे हैं, हम क्यों पुकार रहे हैं, उसी को हम क्यों पुकारते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ओ हालेलुया, धन्यवाद, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है, वो पवित्र है, युगानुयुग जीवता परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, वो हमारी सारी चीजें पूरी करेगा। जैसे भजन 138:8 में भी हमें लिखने को मिलता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये दूसरी बार यह भी वचन आपको बोल रहा है कि परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, वो परमेश्वर से, स्वर्ग से मेरे लिए सहायता भेजकर मेरे लिए मुझे बचा लेगा। यह साज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आप उसको पुकार लीजिए। यीशु राजा तत्पर है, तैयार है कि वो आपके जीवनों के सारे बंधनों को दूर करते हुए आपको छुटकारा देने पाए। वो आकाश मंडल तक उसकी करुणा महान है, उसकी सच्चाई का परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, वो अति महान परमेश्वर है। पृथ्वी के ऊपर उसका जब ये प्रकाश फैल रहा है, तो आपके जीवनों में भी वो हर अंधकार की परिस्थितियों को दूर करके आपको आजाद कर रहा है। ओ मेरे प्रियो, आप मुड़कर एक बार प्रभु की उपस्थिति में बैठ हो जाइए। भजन अगर हम 46 और उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ते हैं कि वहाँ लिखे, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर। जब आप संकट में हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप छटपटा रहे हैं, एक बार आपने घुटनों को टेक दीजिए, हाथों को उठाइए, पुकार लीजिए यीशु राजा का नाम, और वो आपके लिए सहायता के लिए तत्पर है, अति सहज से मिलने के लिए। उसके लिए कोई आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई बड़ी विधि नहीं करना, बस आप उसको पुकारेंगे, वो आपके शरणागत बन जाए उसके, ताकि वो ही उसी को अपना आधार मान लीजिए। तभी परमेश्वर आपके जीवन की तमाम बातों को पूरा करने के लिए तैयार है। सारी विपत्तियां निकल जाएंगी, और आपको परमेश्वर ऐसे आशीष देगा कि हर परिस्थिति में आप न केवल खुद का छुटकारा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी आशीष का बाइस बनेंगे जिनको परमेश्वर की आवश्यकता है। जहाँ परमेश्वर चाहता है कि आप इस्तेमाल किए जाए, आपका विजन है, आपका दर्शन है कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर को आज समर्पित कर दीजिए। प्रभु एक कुम्हार की तरह आपको अपने हाथ में मिट्टी जैसा लेता है, कुछ बिगड़ गया उसको ठीक करता है, एक सुंदर पात्र बनाता है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, वो आपके हाथों को अपने हाथ में ले करके अपने जीवनों को सफल बनाने के लिए तैयार है। सफल बनाने के लिए हमेशा चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले, उसको अपना आधार मान ले और उसकी महिमा करें, उसके लिए गवाही दे, उसके लिए भजन गाए, उसके वचन को बताएं,
आपके वचन को अधिकाई से अपने हृदयों में बसने दे, ताकि पाप हमारे ऊपर स्वामित्व ना करने पाए। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। आज ये भजन 57 को आप खोलिए, आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते पढ़िए और जानिए कि आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपकी वो दया की प्रार्थना जो भी आप मांग रहे परमेश्वर से, कि परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अगर आप ढूंढते ढूंढते इस वचन पर रुक गए हैं तो परमेश्वर के सामने कहें कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और परमेश्वर जो सर्वसिद्ध परमेश्वर है, उसने कहा है कि मैं तेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता हूँ। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आप सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए। आप आज़ाद हैं, आज से प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इसलिए प्रभु का अनुग्रह आपको बहुतायत से है। प्रभु की आशीष आप सब पर हो। आमीन आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आमीन।